जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे लाडलों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं देवकृष्ण पालीवाल आपके साथ बना हुआ हूं क्लास 8 की मैथ्स को लेकर, जिसका आज हम 5वां चैप्टर वर्ग और वर्गमूल कवर करने वाले हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज करें उससे पहले आज हम उस पार्ट के बारे में जानेंगे कि क्या है वर्ग और क्या है वर्गमूल। 4 चैप्टर अपन इसके कंप्लीट कर चुके हैं। 8th क्लास के जो 4 चैप्टर हैं फर्स्ट के वो अपन कर चुके हैं कंप्लीट, और आज अपना जो 5वां चैप्टर है उसके बारे में अपन देखते हैं क्या है अपना। तो चैप्टर जो है अपना उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ये वर्ग और वर्गमूल क्या होता है गुरुजी? तो वर्ग और वर्गमूल इनको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर और इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये वर्ग क्या होता है गुरुजी? तो कोई भी नंबर लिख दो आप, जैसे मैंने लिखा 1 और इसके ऊपर पावर लगा दी 2। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 लगा दी। ये पावर 2 जो है एक स्पेशल पावर है, और स्पेशल पावर को नाम दे दिया हमने वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर। एक का स्क्वायर जिसके ऊपर 2 पावर लगी, इसका मतलब क्या है गुरुजी? इस एक को दो बार लिखना है तो हम लिख देंगे 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपने पास 1। वैसे ही गुरुजी 2 के ऊपर पावर लिख दी 2, तो इसका मतलब हो गया 2 को 2 टाइम लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 इंटू हो जाएगा आपका 2, और 2 का 2 से आप गुणा करते हैं तो आता है अपने पास 4। वैसे ही 3 की पावर 2 अर्थात 3 का स्क्वायर बोल दो, 3 का वर्ग बोल दो। ये जो 2 लिखा हुआ है पावर में, इसको ही अपन कहते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब उस नंबर का उसी नंबर से गुणा करना। आपको कह दें कि 4 का वर्ग बताइए, इसका मतलब 4 का 4 से गुणा कर दीजिए। 4 का 4 से गुणा होता है 16, तो 4 का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 हो जाएगा। वैसे अपने 3 का स्क्वायर करना है या 3 का वर्ग बोल दीजिए, तो 3 का वर्ग क्या होगा गुरुजी? 3 इंटू 3 होगा, और 3 इंटू 3 कितना होता है गुरुजी? तो 9 होता है। वैसे अगर आप 4 का लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी? तो 4 को 4 से गुणा करेंगे आएगा आपके पास 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी? 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी? 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 होता है। वैसे ही आप करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी? 7 का 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। वैसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 100। ये हमने सारे नंबर लिखे 1 से 10 तक के, इनके स्क्वायर लिखे। आपको लगभग 1 से लेकर के 25 तक के पूर्ण वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। इसका स्क्वायर क्या होता है? 11 का 121 होता है, वैसे 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। इस प्रकार से आपको 20 तक के पूरे याद होने चाहिए। अब इसमें अपन कॉमन देखें अगर, तो जो 1 का स्क्वायर है वो 1 है। 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है। 1 भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। यहां पर इसका जो स्क्वायर आया है वो भी क्या आया? 4, और 4 भी एक सम संख्या है। ये एक विषम संख्या है 3, इसका स्क्वायर भी आया विषम संख्या। ये सम संख्या है 4, और 6 भी इसका यूनिट प्लेस 6, मतलब ये भी एक सम संख्या है। 16 भी, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 भी सम है, 16 भी सम है। 5 विषम है, 25 भी विषम है। 6 सम है, 36 भी सम है। 7 विषम है, 49 भी विषम है। 8 सम संख्या है, 64 भी सम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है, 81 भी एक विषम संख्या है। 10 एक सम संख्या है, और 100 भी क्या है? एक सम संख्या। तो हमने यहाँ यूं देखा कि जो सम संख्या होती है उसका स्क्वायर जो होगा वो भी सम संख्या होगी, और जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर भी क्या होगा? विषम संख्या होगी। तो सबसे पहले अपने को जो चैप्टर अपना स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 5.1, उसमें ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछ जाएंगे। यूनिट प्लेस बताइए, इकाई का स्थान पर क्या आएगा, या ये सम होगा या विषम होगा, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन ने एक चीज सीखी इसके अंदर, क्या सीखी? कि अगर सम संख्या जो होती है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। क्या सीखा हमने? सम संख्या का जो वर्ग है वो सम संख्या होती है, और विषम संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या होती है। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको याद रखनी है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, और विषम संख्या का वर्ग जो है वो विषम संख्या होती है। दूसरा क्या सीखा गुरुजी? तो यहां पर देखो यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान देखें अपन, तो जो 1 है उसका 1 से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 आता है। 2 जो है वो इकाई के स्थान पर क्या देता है अपने को? 4 देता है। 3 जो है वो 9 देता है। 4 जो है वो 6 देता है। 5 जो है वो 5 ही देता है। 6 जो है इकाई के स्थान पर 6 देता है। 7 जो है वो 9 देता है। 8 जो है 4 देता है, और 9 है 1 देता है, और 10 0 जो है वो 0 ही देता है। तो यूनिट स्थान पर अपन देखा 1 आया है, 2 यहां पर कहीं नहीं है। देखो यहां पर इसमें कहीं भी जो पूर्ण वर्ग संख्या है अपने लिखी स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें यहां पर 2 आपको कहीं नहीं दिखेगा। इकाई की जगह पर 2 कहीं नहीं दिख रहा है। एक तो देखो 3 भी कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो 3 भी लिख दे रहे हैं हम।
फिर यहाँ पर 4 आपको दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 आपको कहीं नहीं दिखेगा तो 7 अलग लिख दिया हमने, और एक आपको 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है तो 8 भी हमने लिख दिया, 9 आपको दिख रहा है और 0 भी आपको दिख रहा है। अब ये 4 नंबर हमने अलग निकाले हैं, ये अपने पूर्ण वर्ग संख्या है जो ठीक इसमें भी नहीं दिखे इकाई की जगह पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2, 3, 7 और 8 जो ऐसी संख्या है जो अगर किसी इकाई के स्थान पर किसी संख्या के होगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिखा 3848 और मैंने पूछा आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, अर्थात वर्गमूल निकालिए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वर्गमूल निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो आपने लास्ट में देखा 8 है गुरुजी, जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमने अभी देखा वर्ग के बारे में। अब पढ़ रहे हैं अपन वर्गमूल के बारे में, समझते हैं कि वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल क्या होता है, जो हमने स्क्वायर संख्याएं लिखी हैं, जैसे मैंने नंबर लिख दिए यहां पर कुछ और, वर्गमूल जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिखा, क्या नंबर लिखा मैंने 81, और आपको कहा इसका वर्गमूल निकालिए, 81 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल क्या होता है, इस 81 के 2 बराबर टुकड़े करना जिन दोनों की संख्या भी सेम हो और गुणा करने पर 81 आते हो। तो आप कहेंगे गुरुजी 81 के बराबर क्या करने हैं, आपको टुकड़े करने हैं। तो हम 81 के अगर टुकड़े करें तो यहां देखेंगे सबसे पहले मतलब गुणनखंड करने हैं, छोटे छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का भाग 81 में पूरा पूरा नहीं जाता है तो 2 का छोड़ देंगे, 3 का लगाएंगे, 3 का भाग इसमें लगाया अपन ने, यहां पर गया 3 का भाग 2 बार, फिर 2 बच गया और यहां हो जाएगा आपके पास 21, और 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर हमने 3 का भाग लगाया, 27 में 9 बार जाएगा, फिर 3 का लगाया, 9 में 3 बार जाएगा, फिर 3 का लगाया तो 1 बार जाएगा। तो ये अपन ने 81 के टुकड़े जो किए हैं वो आया 3 × 3 × 3 × 3। तो मैं इस 81 को, वर्गमूल का ये निशान होता है रूट, ये रूट लगा दूंगा मैं इसके ऊपर। अब यहां पर मैंने लिखा 81 और इस ये 81 जो है ये क्या है, तो ये 2-2 के पेयर में अपन को इसका आंसर देना है, 2-2 के पेयर में। 81 को मैं यूं भी लिख सकता हूं 3 × 3 × 3 × 3। अब यहां से 2-2 के पेयर अपन बनाए तो ये ऐसे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां से एक पेयर में से 3 आया और दूसरे 3 के पेयर में से एक 3 लिया, तो हम कह सकते हैं 3 × 3 जो है वो 9 है, और 9 क्या है, इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। 81 का वर्गमूल जो है 9 है, मतलब 9 एक ऐसा नंबर है, इस 9 का 9 से गुणा करूं मैं तो मुझे क्या मिलता है, 81 मिलता है। 9 का 9 से गुणा करूं तो क्या मिल रहा है, 81। तो वर्गमूल इसे कहते हैं कि सेम नंबर, इसके 2 बराबर टुकड़े करने हैं, दोनों नंबर सेम होने चाहिए और उनका गुणा करने पर ये नंबर आता हो। जैसे आपको लिख दिया यहाँ पर 144, इसका वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ गुरुजी 12 × 12। क्या लिख सकता हूँ, 12 × 12 भी लिख सकता हूँ, 2 सेम नंबर है 12 और ये भी 12, और 12 का 12 से गुणा करने पर कितना आता है, 144 आता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल आएगा 144 का, वो कितना आएगा, 12। मतलब 2 टुकड़े में से एक आप कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे और एक से क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 12, और 12 क्या है, अपना वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है। तो इस चैप्टर में जो अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, तब देखेंगे आगे के सवाल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।